नंदी। क्षमा करना माता, इससे आगे डोली कैलाश तक नहीं जाएगी। अब कुछ चल के ही जाना होगा। और वैसे भी देवी, कैलाश किसी साधन से नहीं, श्रद्धा से पहुंचा जाता है। चलो हाँ। अरे 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 अरे, तुम सब कहाँ जा रहे हो? ये कैसा प्रश्न है देवर्षि? हम तो महादेव के गण हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, तो वहीं जा रहे हैं। रहते थे, रहोगे भी, परंतु आज तो देवी आई है ना महादेव के साथ, तो दोनों को थोड़ा एकांत तो दो और जाकर अपना कर्तव्य निभाओ। कर्तव्य? कर्तव्य? कैसा कर्तव्य? अरे मेरे भोले गणों, विवाह के पश्चात पहली बार देवी अपने पति के घर आई हैं, तो स्वागत नहीं करोगे क्या? शीघ्र ही दूसरे मार्ग से कैलाश जाओ और कैलाश को सजाओ। अवश्य देवर्षि, हम शीघ्र ही जाकर कैलाश को सजाते हैं। चलो चलो। अरे दूसरे मार्ग जाओ, शीघ्र जाओ। गुरुदेव, यदि आप हमें पहले बता देते कि शिव और सती का पुत्र हम असुरों का काल होगा, तो हम मूर्खों की भांति उस विवाह में आनंद ना लेते, उसी क्षण उस विवाह को रोक देते। कैसे? हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महादेव है वो। पर माते, शिव का विवाह तो एक मनुष्य जाति से हुआ है ना, सती का तो बहुत कुछ बिगाड़ा जा सकता है। उसका अंत कर इस संकट को टाल देते हैं माते हम। अमृत केवल शरीर की आयु बढ़ा सकता है, किंतु बुद्धि की कदापि नहीं। ये तुमने आज सिद्ध कर दिया राहु। सती अब दक्ष की पुत्री रही नहीं, अब वो स्वयं शिव की पत्नी है। सती का अंत तो दूर, उसके विषय में यदि विचार भी किया तो शिव अपना तीसरा नेत्र खोलकर असुर वंश के साथ साथ पाताल लोक को भी भस्म कर देंगे। गुरु शुक्राचार्य उचित कह रहे हैं। हमें इस संकट का कोई योग्य समाधान निकालना होगा। पर कैसे? यदि शिव और सती का विवाह किसी उद्देश्य से हुआ है, तो हमें वो उद्देश्य पूर्ण नहीं होने देना है। और इसका एक ही मार्ग है, हमें शिव को उनके उद्देश्य से भ्रमित करना होगा।
आपके मन में कुछ चल रहा है देवी? हाँ? नहीं। संकोच मत कीजिए, पूछिए। महादेव, आपका हर कार्य के पीछे कोई उद्देश्य होता है ना? फिर ये विवाह, इसके पीछे भी कोई उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? आपके प्रेम को पाने का उद्देश्य है। आपकी शक्ति से लोक कल्याण का उद्देश्य है। चलिए। आपको प्यास लगी है देवी? नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे भी कैलाश अब ज्यादा दूर नहीं है। काया है शिव और सती प्राण है, सुर है सती शिव संगीत है। युग युग से बिछड़े हैं और हैं मिले शिव और सती साथ चले। जो सती सार है शिव ही आधार है, एक दूसरे के संसार है। शिव सती का मान है, सती शिव का मान है, एक दूसरे का सम्मान है। स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के
जो मैंने प्रारंभ में सोचा था वही उचित है। जो सब बिखरा हुआ है उसे संवारना है। युग युग से बिछड़े हैं और हैं मिले कर्तव्यों के पथ पर चले। सारी सृष्टि सार है जग का, धरती अंबर बनाए है जो हर दिशा। शिव और शक्ति है साथ में जो सदा, ये प्रेम ज्योति जलाए मन में सर्वदा। जटाओं में गंगाधारा शिव ने अपनी उतारा है जहाँ महादेव, शिवा शिवानी है वहाँ। मुझे ये प्रतीत होता है जैसे ये सब पहले भी हो चुका है। डम डमा डमम डमरुधारी शिव शिवम। और क्या लगता है आपको? नाथ शिवोहम और शंकरा। आप कैलाश, ये जगह ईश्वरी शिव की शक्ति। ऐसा लगता है यहाँ मैं पहले भी आ चुकी हूँ। युगो युगो के और युगो युगो और से मिल रहे, ऐसा प्रीत आप का है बंधन जुड़ा। ऐसा लगता है शिव भी शव है शक्ति भी, जैसे आपको मैं शिव बिना अनंत काल से जानती हूँ। अर्धनारीश्वरा। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है। और प्रेम डोर है जो टूटे ना। और स्मरण होता है कि जब मैं कैलाश आई थी आपको लेप लगाने, तो आपने मुझे जाने को कहा था। पता है मुझे कितना बुरा लगा था। आपकी बातों में सुंदर सा सत्य झलकता है। एक क्षण महादेव, एक बात बताइए। जब से मैं विदा हुई हूँ आपका व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा है। और क्यों लगता है आपको ऐसा? इस आप से मुझे अचानक अनुभव हुआ कि जब से मैं विदा हुई हूँ आप मुझे तुमसे आप कहना शुरू हो गए हैं। पहले भी मैं कैलाश आई थी, परंतु तब आपको मेरी प्यास का आभास नहीं हुआ, मेरी पीड़ा का आभास नहीं हुआ। तो अचानक से आपको ये सब आभास कैसे हो रहा है? एक श्वास में इतने सारे प्रश्न, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर है हमारा विवाह। क्यों? विवाह के बाद मैं बदल गई हूँ क्या? नहीं, आपका पद बदल गया है। पहले आप दाक्षायणी सती थी, अब कैलाश स्वामिनी है। और जिस कैलाश में मैं रहता हूं, वहां की स्वामिनी का तो आदर करना ही होगा। आप ठीक तो है देवी? मैं ठीक हूँ, कदाचित पैर में मोच आई है। आपके हृदय में कोई प्रश्न शेष है देवी? पूछ लीजिए। मैं आपकी कौन हूँ शिव? मेरी शक्ति। मैं शिव की शक्ति? मैंने तो सुना था महादेव बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं करते। फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मेरा मन रखने के लिए? नहीं देवी, मैं सत्य कह रहा हूं। एक पत्नी
अपने पति की शक्ति होती है। मुझे लगा था शिव धीर गंभीर होंगे, हमेशा ध्यान मुद्रा में रहने वाले होंगे, वैरागी होंगे, रुद्र होंगे, परंतु आप तो इतने कोमल हृदय वाले, इतने भावुक हैं। ऐसे ही हैं महादेव। हमने दूर से ही देख लिया था और उसी क्षण समझ गए कि माता के पैर में मोच आई होगी। ये लीजिए औषधि का लेप। नहीं महादेव, ये लेप मैं स्वयं लगा लूंगी। आप मेरे पति हैं, यदि आप मेरे पैर छुएंगे तो मुझे पाप लगेगा। मैंने आपसे कहा था ना कि हम अब एक समान हैं। जब प्रेम एक समान हो तो पीड़ा भी तो एक समान ही होगी देवी। जो अर्धांग को पीड़ा रहित करने के लिए उसके पैरों को छू ले तो वो पाप कैसे हो सकता है? और जब आप मेरी पीड़ा हरने के लिए मेरे कंठ पर लेप लगाने आई थी, मैं अपने प्रेम की पीड़ा हरने के लिए क्या लेप नहीं लगा सकता? सारी सृष्टि में शिव है प्रेम सती का, अब पूर्ण हुई है शिव की प्रतीक्षा। शिव और सती का ये है प्रेम सदा, सती के हृदय में है शिव सर्वदा। मगन है संसार सारा, सती को शिव ने पुकारा है। जहाँ सती की श्वास शिव वहाँ वहाँ। जो सती सार है शिव ही आधार है, एक दूसरे का सम्मान है। लक्ष्य साधने की बात करो तो सभी को धनुष बाण का स्मरण आता है। बाण और धनुष दोनों में उचित संतुलन का होना आवश्यक है, तभी वे लक्ष्य साध सकते हैं। शक्ति का प्रयोग यदि उचित दिशा में ना हुआ तो उसका कोई उपयोग नहीं, और प्रतिभा का जब तक उसे आगे बढ़ने का बल ना मिले वो फलीभूत नहीं होती। तो एक दूसरे के बिना इनका कोई अर्थ नहीं। इसलिए ना तो शक्ति का अभिमान करो और ना ही प्रतिभा का। साथ मिलकर संतुलन से चलोगे तो जीवन के हर लक्ष्य को साध पाओगे।